फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान होगा। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, राजस्थान में अकाल व सूखे से प्रभावित गांवों की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, यानी आपको बताना है कि अकाल और सूखे से प्रभावित जो गांवों की संख्या थी, ऐसा कौन सी वर्ष थी जिसमें सबसे अधिक मानी गई है। तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, बताओ फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सही बता रहे हैं। 2009 और 2010 को एकदम है ना बिल्कुल अकाल काल के माना हुआ है कि उस टाइम बारिश बहुत ही कम हुई थी, ना के बराबर हुई थी। उसे सूखे के साल मतलब कि उस टाइम ना गांव की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, ये जो सूखे के अकाल के कारण रहे थे। नेक्स्ट आते हैं आपके सामने, वह नदी जो राजस्थान में कभी मरुभूमि में प्रवाहशील थी लेकिन बाद में सूख गई, तो वह कौन थी बताओ। बताओ, एक ऐसी नदी है राजस्थान की जो मतलब कि पहले तो मतलब कि प्रभावशील थी लेकिन बाद में सूख गई थी, तो वह कौन थी। कौन सी जगह, इसमें होगा ए और बी दोनों ही हो जाएगा, दर्शवंती और ए बी और सरस्वती, यानी दोनों ही हो जाएंगे, जो कि मतलब कि मरुभूमि में मतलब किसी टाइम पर ये प्रभावशील थी लेकिन बाद में ये क्या किया, सूख गई। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, बताओ। राजस्थान में बताना है कि अपने राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो आहड़ भी होगी, वो कालीबंगा भी रहेगी। ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान के में खेलों के विकास व खिलाड़ियों को उचित अवसर और प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान ने राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया था, तो वो कब किया गया था आपको बताना है। देखो 47 में, 57 में, 67 में, फिर 77 में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था। वेरी गुड, कब किया गया था, 1957 के अंदर किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वनों की कटाई में प्रथम प्रतिबंध लगाने वाला स्थान कहाँ गया था, बताओ कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला सबसे फर्स्ट टाइम मतलब कि स्टार्ट किया गया था। अब तो मतलब कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया कि वन नहीं काटने, लेकिन फर्स्ट टाइम अपने राजस्थान के अंदर से किस जिले ने शुरुआत की थी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जिला ग्रामीण लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, बताओ। 2011 के अकॉर्डिंग बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो लिंग अनुपात में 1000 से अधिक है। फटाफट से कमेंट करके बता दो। भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू, अजमेर, यानी 1000 से अधिक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसके लेखन व भाषण का संग्रह है। एक बुक है चेंजिंग इंडिया, तो आपको बताना है कि उसमें क्या है, किसके लेखन व भाषण का मतलब संग्रह करके इकट्ठा किया गया है। चेंजिंग इंडिया, देखो नानक सिंह, मनमोहन सिंह, खड़क सिंह या फिर नरेंद्र मोदी, तो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, वो हो जाएगी मनमोहन सिंह के लेखन और भाषण का संग्रह तैयार किया गया। क्या है, चेंजिंग इंडिया, यानी इंडिया को चेंज करने के लिए एक स्कीम लाई गई थी, श्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसको लिखा गया था, मतलब कि उनके लेखन और भाषण का संग्रह करके इसमें बनाई गई है। नेक्स्ट आता है, हैबियस कॉर्पस शाब्दिक अर्थ है, यानी आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे कि हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। मंगा लेना, आज्ञा लेना, किसी अधिकार से, शरीर से प्राप्त करना, बताओ। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ बताएं क्या हो जाएगा, शरीर प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एग्जाम में सिर्फ आपको वर्ड दे देंगे, आपको उसका अर्थ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस जिले में है, और ये क्वेश्चन तो समझ सकते हैं बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब आगे रिपीट होने की इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिपीट होगा। पटवों की हवेली किस जिले में है, और बच्चे को पता चल चुका है कि अब तो कि पटवे की हवेली कहाँ पर हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, बताना है आपको। राजस्थान में मुस्लिम संत थी मीरा साहब, उनकी दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, गागरोन के, तारागढ़ के, सोनारगढ़ के या फिर मेहरानगढ़ के।
मीरा साहब की दरगाह पूछी गई है आपसे, वेरी गुड। क्या हो जाएगी? तारागढ़ अजमेर की दुर्ग में इनकी समाधि मतलब कि इनकी दरगाह स्थित है। नेक्स्ट आता है, आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता बतानी है क्या? जो आबू में तेजपाल जी का मंदिर है उसकी विशेषता क्या है, जो उसको सबसे हटके बनाता है? देखो, इसके चूने में मिट्टी का प्रयोग किया गया है, ये एक और झुका हुआ है, यह बहुत पुराना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक स्पेशलिटी है जिसको कि उससे सभी मंदिर से अलग करती है, जो कि आबू के तेजपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसकी विशेषता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ये बहुत ही पुराना मंदिर है, यानी बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान के कैसा किला है जिसको जिब्राल्टर का नाम दिया गया है? तो आपको बताना है कि जिब्राल्टर का किला किस दुर्ग को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ वाले को, अजमेर वाले को, भरतपुर वाले को, या फिर जयपुर वाले को? जिब्राल्टर का नाम एक श्रेणी दी गई है, तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स? फटाफट से बता दो। वेरी गुड। तारागढ़ का किला अजमेर के दुर्ग को क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर का दुर्ग कहा जाता है, यानी एक उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणा कौन है? बताओ, जो भील आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणा कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, भील आंदोलन के प्रेरणा पूछ रहा है आपसे, कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कम से कम 5 से 6 टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, निम्न में से वागड़ के गांधी के नाम से कौन जानते हैं? ये तो आप समझ सकते हैं 15 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि वागड़ के गांधी के नाम से किसको जानते हैं राजस्थान के अंदर? बताओ, फटाफट से आंसर दे दो। हरिदेव जोशी, सागरमल गोपा, भोगीलाल पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, वागड़ के गांधी कौन है फ्रेंड्स? भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो बेगू किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। देखो, माणिक्यलाल वर्मा है, राम नारायण चौधरी है, भोगीलाल पांडे है, व सिंह पथिक है। तो किसके द्वारा किया गया था बेगू आंदोलन? वो किया गया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए आप ट्रिक को याद मत कीजिए। अगर आप ट्रिक याद कर सकते हैं ना तो आप क्वेश्चन का आंसर भी याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि ट्रिक नहीं याद करनी, ट्रिक उनकी करो जो आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है। जैसे किसी की डेट हो गई, मतलब बहुत ज्यादा मतलब युद्ध हो गए, सबकी कंफ्यूजन करने वाली डेट आ गई ना, उसको याद करने में यूज करो, और किसी के लिए ट्रिक का यूज मत करो। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ गए तो आप क्वेश्चन को भूल जाएंगे, तो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट आता है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था समय नींबू चना किस जिले में है? बताओ, जो जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है नींबू चना राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, या फिर नागौर में? बताओ, नींबू चना, नीमराना नहीं पूछा, नींबू चना पूछा गया है, तो क्या पड़ जाएगा फ्रेंड्स? ये अलवर में पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताओ, जो दुधवा खारा आंदोलन है वो किस रियासत से बिलोंग करता है? ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो, कोई लेवल नहीं होता है कि पटवारी का है तो देखो पटवारी का है तो वो भी राजस्थान जी की ही आएगी, बीएसटीसी में भी राजस्थान जी की आएगी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि पटवारी में बहुत डीपली पूछा जाएगा आपसे, और इसमें सिर्फ मोटा मोटा पूछा जाएगा, जो कि सिर्फ मोटा मोटा एक शाब्दिक अर्थ के तौर पे, यानी किसका आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है। तो बताओ, आप सिर्फ ये पूछा है कि दुधवा खारा आंदोलन किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन था, किसकी भागीदारी हुई थी, कैसे कैसे हुआ था, किसने इसका नेतृत्व किया था, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, यानी ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है। तो बताओ किससे हो जाएगा? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर या भरतपुर? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बीकानेर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। जो दुधवा खारा आंदोलन है वह बीकानेर से जुड़ा हुआ है। सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का पढ़ना है, जब तो बोल रही हूँ ना, आपको सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। देखो, बुक लेकर बैठना एक अलग बात है, लेकिन इस बुक देखो, वही बुक को पटवारी वाला भी पढ़ेगा और वही बुक को बीएसटीसी वाला भी पढ़ेगा, पर दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। तो हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में स्टोन इंस्टीट्यूट पार्क कहाँ पर स्थित है? बताओ, स्टोन के बारे में पूछ रहा है तो भरतपुर, जयपुर, दौसा, उदयपुर? फटाफट से बता दो।
स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क पूछा गया है तो कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, जयपुर में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई विशेषता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने के बाद पहाड़ी गिर जाती है, मतलब कि पगड़ी गिर जाती है। एक ऐसा दुर्ग है, उसकी ऊंचाई इतनी है कि हमें अपनी गर्दन को ऐसे करके देखना पड़ता है कि जो देख रहे हैं हमारे जो सर पे पगड़ी होती है ना, पांचा होता है, वो गिर जाता है। तो किसके लिए कहा जाता है, तारागढ़, मंडलगढ़, कुंभलगढ़, चलगढ़, किसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है? वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, आबू रोड के तेजपाल मंदिर किसकी प्रतिमा पराजित है, बताओ। जो आबू रोड पे तेज से जो मंदिर है वहां पर कुछ टाइम पूछा गया था उसकी विशेषता क्या है, कि ये बहुत पुराना है, ये पूछ लिया। अब आपसे पूछा गया कि उसमें प्रतिमा किसकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया, ये नहीं पूछा आपसे किसने बनवाया है, किसने इसका पूर्ण निर्माण करवाया, किसने इसके मतलब कुछ भी काम करने पूछा गया। सिर्फ आपसे पूछा गया है कि उसमें किसकी मतलब प्रतिमा विराजित की, जो मंदिर है तो प्रतिमा तो होगी, तो देखो आदिनाथ की, नेमीनाथ की, श्री कृष्ण की, सीताराम की, तो क्या हो जाएगी, नेमीनाथ जी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, बताओ। लिविंग फोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है, मुकुंदरा पहाड़ी को, त्रिकुट पहाड़ी को, चित्रकूट पहाड़ी को, या फिर चिड़िया टुक पहाड़ी को। लिविंग फोर्ट कहा जाता है किसको बोलते हैं, त्रिकुट पहाड़ी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, यानी हमने काफी पढ़ा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, लेकिन ये किस जिले में स्थित है, पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, तो कहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बताओ डी इसका हो जाएगा, जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला लक्ष्य हमारा क्या है, अच्छे से पढ़ना है, जॉब लेनी है, उसके बाद अपने राजस्थान में इतना कुछ है कि आप आराम से घूमो फिरो, देखो, मतलब देखने लायक इतनी चीजें हैं कि आप मतलब कि अपने पूरी लाइफ में यह याद रखोगे, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको ना पढ़े ना जॉब लगी तो आप इसमें से कुछ भी नहीं देख पाओगे, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है, मयूर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है, यानी मयूर ध्वजगढ़ है, एक मतलब उपनाम दिया गया है, ये राजस्थान के किस दुर्ग को दिया गया है, मेहरानगढ़ को, गागरण को, शेरगढ़ को, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। फटाफट से कमेंट कर दो। मयूर ध्वजगढ़, वेरी गुड, मेहरानगढ़ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, चिड़िया टुक की पहाड़ी स्थित है, ये अभी देखो इंपॉर्टेंट है, इसे रिपीट हुआ है। चिड़िया टुक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, भटनेर में, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में, या फिर मांडलगढ़ में। ऑप्शन देख के बताओ, चिड़िया टुक की पहाड़ी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही हो जाएगी। देखो मयूर ध्वजगढ़ भी इसी का ही मतलब उपनाम है, और चिड़िया टुक की पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। यानी हर दुर्ग के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ कर जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है, गढ़ बिटली की पहाड़ी तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखो इसमें देखो, गढ़ बिटली की पहाड़ी कहाँ पता चल गया, तारागढ़ फोर्ट का है अजमेर में, ये पता चल गया, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया आपको ये बताना है। तो किसने करवाया था, तो देखो सोचने की बात है, जब बात तारागढ़ की आ गई, अजमेर की आ गई, तो किसका हो जाएगा बताओ। आप देखो अर्णव राज और अजय राज में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स अर्णव राज नहीं होगा, अजय राज चौहान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नागभट्ट प्रथम ने, राव बीका ने, भाटी राजा भूपत ने, या फिर राव जैसल ने। बताओ सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था, राव जैसल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सा है बताओ, उसका उपनाम बताना है कि गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, परिधि दुर्ग है, जल दुर्ग है। यानी इसके बारे में एक फैक्ट कहा जाता है कि बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का उपनाम पूछा गया आपसे, क्या हो जाएगा, गिरी दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग ऐसे गिरी दुर्ग का नहीं है बताओ, तारागढ़, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बताओ कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि गिरी दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है, अब इसमें तो वो ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर देते। फ्रेंड देखो एक बात बताती हूँ,
देखो नहीम नाम आ गया ना, तो ये नाम किसके लिए दिया गया, ये दिया गागरोन के दुर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान का लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। लघु कटारगढ़ दुर्ग बताओ, मेहरानगढ़ को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को, गागरण को, फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। वेरी गुड, क्या होता है बी हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं, लघु कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध साका प्रसिद्ध है। ये देखो आप सभी जानते हैं अपने राजस्थान में कितने जौहर हुए, कितने साके हुए हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां पर अर्ध साका हुआ है, तो कौन सा दुर्ग में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, सोनारगढ़ में, या फिर रणथंभौर में। वेरी गुड, क्या कि सोनारगढ़ दुर्ग में क्या हुआ था, अर्ध साका हुआ था राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। अब बताओ कहां पर हो जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, या फिर बीकानेर। देखो कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताओ। राव जैसल ने करवाया था, बताया था जस्ट मैंने आपको पहले बताया था। तो अब देखो ये कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस दुर्ग को भाटी भंड किवाड़ भी कहा जाता है। भाटी भंड किवाड़ किस दुर्ग के लिए कहा जाता है। सिवाना के दुर्ग के लिए, सोनारगढ़ दुर्ग के लिए, जालोर दुर्ग के लिए, भटनेर दुर्ग के लिए। भाटी भंड किवाड़, तो फ्रेंड्स सोनारगढ़ दुर्ग को ही बोलते हैं भाटी बंद किवाड़। तो देखो हर दुर्ग के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़कर बहुत जाना जरूरी है। राजस्थान की आन बान शान इनके दुर्ग ही हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा दुर्ग ऐसा है कि प्राप्त काल व सूर्यास्त के समय मतलब कि लालिमा सोने के समान चमकता है, बताओ। यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम पे जो टाइम है ना, उसकी लालिमा सोने की तरह चमकने वाली होती है। तो कौन सा दुर्ग होता है, सोनारगढ़ है, गागरोन, लोहागढ़, या फिर मेहरानगढ़। तो फ्रेंड देखो हम लोग कुछ पहले कि स्वर्ण नगरी के नाम से किसको जानते हैं, हम जैसलमेर को जानते हैं, तो सोनारगढ़ दुर्ग ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य का पुरातन स्थल रेड टोक एशिया का सबसे बड़ा भंडार है, बताओ कहां पर, किस चीज के लिए भंडार है, बताओ। एशिया का सबसे बड़ा भंडार पूछा गया था, बताओ किस चीज के लिए बहुत स्पेशल है ये। कांस्य बर्तन के लिए, प्राचीन औजार के लिए, सिक्के के लिए, मृण मूर्तियों के लिए, बताओ। जो कि टाटा नगर के नाम से विख्यात है राजस्थान का, इस हो जाएगा प्राचीन सिक्कों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का गौरव कहा जाता है, बताओ राजस्थान का गौरव किस चीज के लिए कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जयगढ़ फोर्ट को, या फिर रणथंभौर फोर्ट को। चार ऑप्शन को पढ़िए, बताओ गौरव कहा जाता है, बताओ। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये तो बच्चे को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपके सामने मीरा मंदिर व पद्मिनी महल कहाँ पर स्थित है, बताओ। एक ऐसी जगह है राजस्थान की जहां पर मीरा मंदिर व पद्मिनी महल स्थित है, तो वो कहां पर है आपको ये बताना है। तो कहां पर, देखो पद्मिनी के नाम से आप पहचान गए कि कहाँ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मीरा मंदिर भी यही है और पद्मिनी महल भी यही है। क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करवाए हैं मैंने आपको, अपना फीडबैक शेयर करना। देखो फ्रेंड्स एग्जाम के सेट मतलब ऐसे आता है कि 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, जिसमें से क्या होगा कि 20 तो सबको आएंगे, जो 10 होंगे वो किसी किसी को आएंगे, लेकिन जो 20 होंगे ना वो सबके लिए हार्ड होंगे। तो हमें उसके अंदर अपना स्कोर हासिल करें। देखो रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश भी सभी नॉर्मल वे पे आएगा, लेकिन जो राजस्थान जीके होता है ना इसका कोई अंत नहीं है। कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा राजस्थान का जीके है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। तो हर क्वेश्चन को ना जितना हो सके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, याद कीजिए और माइंड को शांत रखिए, तभी एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे। और ई बुक को जरूर परचेज कीजिए, यानी 199 के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है। तो एक बार देखो ट्राई करने में क्या चाहता है, क्या पता कौन सा लक आपका लग जाए, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम लग जाए मेहनत के ऊपर। थैंक यू।